जो सरकार के गलत कामों का विरोध करे उसको ईडी और सीबीआई लगा दो, उसको जेल में डाल दो। ये अब जो चल रहा है तो यही तानाशाही है। जो सरकार का विरोध करता है, जो जनता मांग करती है कि किसान मांग करते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, और सरकार कील ठोकवा दे, सरकार गड्ढा खोदवा दे, सरकार बात नहीं सुने, गोली चला दे, तब समझ लीजिए कि सरकार जनता की नहीं है, वो कुछ खास लोगों के लिए है, वो सरकार तानाशाह है। पूरे टीम के तरफ से सबसे पहले मैं आप लोगों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं कि मैं देख रहा हूं कि कुछ बदलाव हुआ है और उस बदलाव का जीता जागता उदाहरण कॉमरेड है। वो कॉमरेड आकर के बोले, हमको निशान देखे और उनको कोई परिचय दिया कि अरवल के विधायक आए हुए, तो उन्होंने कहा आप ही के पार्टी में पहले मैं था, बीच में गड़बड़ा गया, लेकिन आज फिर हम लोग आ गए, आज फिर आ गए। हम पूछे कि आ गए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ना आते तो हम यहाँ आते नहीं। यही बात बोले कि हम नहीं आपके साथ आते तो हम आते नहीं। यहाँ जो नौजवानों का जो उत्साह हमने देखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्साह है, बहुत ही अच्छा है। और जो अभी आप बोल रहे थे कि आप लोगों का इंडिया गठबंधन का क्या डॉक्यूमेंट है, ये चुनावी घोषणा पत्र क्या है। इंडिया गठबंधन के तरफ से कोई घोषणा पत्र तो नहीं बना है, लेकिन जो थ्रस्ट है, आप लोगों का जो थ्रस्ट है, उसमें सभी जिन पार्टियों ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो करीब करीब सबों का मिलता जुलता घोषणा, कांग्रेस का, राजद का, माले का, आम आदमी पार्टी का, सपा का, जहां जिन पार्टियों के साथ ये घोषणा पत्र बना है, उन सारे घोषणा पत्र में 3-4 चीजों पर फोकस किया गया है। पहला तो जो यहाँ जो स्वायत्त संस्थाएं एकदम कब्जा हो रहा है, वो स्वायत्त संस्था जो बच नहीं रहा है, वो जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो होता है, और वो दिखता है कि स्वायत्त संस्थाएं ही जहां आम लोगों के लिए वहां न्याय मिल सकता है, आम लोगों की बात सुनी जा सकती है, तो धीरे धीरे करके अब सुन लीजिए, यूनिवर्सिटी, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद आपका देख लीजिए ईडी, सीबीआई, न्यायपालिका, ये सब पर जब स्वायत्त नहीं रह जाएगा तो आपका जो जगह मिलना चाहिए, उसमें जो आपका जो है भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं होगा, न्याय जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो उस पर एक खास जो 10 साल से सत्ता में है, उन्होंने कब्जा जमा लिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र कैसे खतरा में है। लोकतांत्रिक संस्था है वो, जहां पर आपकी उम्मीद है कि लोग पहले कहते थे कि सीबीआई से जांच करा दो, तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगा। अब क्या है, ईडी के जांच करा दो, सीबीआई के जांच करा दो, किसके लिए? जो सरकार के विरोध करे, जो सरकार के गलत कामों का विरोध करे, उसको ईडी और सीबीआई लगा दो, उसको जेल में डाल दो। ये अब जो चल रहा है तो यही तानाशाही है। जो सरकार का विरोध करता है, जो जनता मांग करती है कि किसान मांग करते हैं कि भाई हमको क्या चाहिए, और सरकार कील ठोकवा दे, सरकार गड्ढा खोदवा दे, सरकार बात नहीं सुने, गोली चला दे, तब समझ लीजिए कि सरकार जनता की नहीं है, वो कुछ खास लोगों के लिए है, वो सरकार तानाशाह है। और ये इसका इजाजत संविधान नहीं देता है। संविधान में जो हम लोगों का जो अधिकार है, वो जैसे ही जनता के जनतांत्रिक अधिकार को सरकार इनक्रोच करने लगती थी, उस जनता के अधिकारों पर हमला करने लगती थी, तो उसको ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, या आपको न्यायपालिका के जरिए उस सरकार पर भी अंकुश लगाया जाता था, सरकार को भी रोका जाता था। लेकिन जो रोकने वाले संस्थान हैं, उन सारे संस्थान जो है आपका जो है
वो देख लीजिएगा कि वो पॉकेट का काम हो गया। जैसे जहानाबाद में पांडव गिरोह था। पांडव गिरोह का नाम आप लोग सुने थे? पांडव गिरोह गुंडा गिरोह था। वो किसी दुकानदार, ये दुकान है, बढ़िया दुकान है, यहाँ पर आके बम फेंक देता था और एगो पुर्जा लिख देता था, लिख करके डाल देता था कि फलना जगह का आकर के मिलो और नहीं तो 2 दिन के बाद तुमको मर्डर कर दिया जाएगा। वो बेचारा डरे जाकर के मिलता था, कहता था कि 5 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया लेता था। ईडी और सीबीआई का काम वो पांडव गिरोह के तरह ही भाजपा सरकार करवा रहे। किसी कंपनी वाला के यहाँ जाकर के ताला मरवा दे रहा है, रेड मरवा दे रहा है और कह रहा है कि जाकर के साहब से मिलो। साहब के यहाँ जाकर के मिल रहा है, कहा कि इतना इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे दो, चंदा दे दो। चंदा के रूप में चुनावी चंदा, अभी चुनावी चंदा हजारों करोड़, 8,000 करोड़ रुपया चुनावी चंदा। हम लोग तो आप लोगों से 20 रुपया 100 रुपया मांग के चुनाव लड़ रहे हैं। यही फर्क है कि आप लोगों से मांग मांग करके तो लोग लगे हुए हैं, जान रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई, तो जनता की लड़ाई को लेकर के हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। असली बात यह है बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे चरम पर है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, पूरे सबकी सहमति, 1 करोड़ तक रोजगार दिया जाएगा नौजवानों को। जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी 1 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया। यहाँ हम लोगों की जब 17 महीने की सरकार बनी थी, हम लोगों ने जातीय जनगणना करवाया। जातीय जनगणना, आर्थिक जनगणना करवाने के बाद 2 करोड़ ऐसे लोग थे जिनको 6,000 से 10,000 के बीच का आमदनी था। 6,000 से 6,000 तक आमदनी वाले 1 करोड़ और 6,000 से 10,000 के बीच का आमदनी वाले लोगों का 1 करोड़। 2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको 1 लाख या 72,000 सालाना आमदनी। तो ऐसे लोगों की चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित हो गया, वो परिवार चिन्हित हो गए। उस परिवार के मुखिया को, जो महिला मुखिया, उस परिवार के महिला मुखिया को साल में 1 लाख रुपया उनके खाता में जाएगा। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब होगा। नौजवान लोग जो हैं, नौजवान लोग जो बीए कर लिए हैं, उनका अधिकार रहा है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू जॉब, राइट टू फूड। ये हम लोगों ने लड़कर बहुत पहले कांग्रेस के जमाने में बना था, 2005 में ही खाने का अधिकार, भोजन का अधिकार, कोई भूखे न मरे, राइट टू फूड। आज जो बोल रहे हैं कि 5 किलो अनाज दे रहे हैं, पहले 35 किलो अनाज मिलता था। 2 रुपये आपका चावल, 3 रुपये चावल और 2 रुपये गेहूं। 2 रुपये गेहूं कहीं मिला है जी? 2 रुपये चावल मिलता है। गरीब के लिए आसान होता था, 2 रुपये चावल और गेहूं मिल जाता था। अब तो गेहूं और चावल मिलिए ना, उसको बंद कर दिया मोदी सरकार। अब 5 किलो, ऐसे ही 35 किलो अनाज मिलता था एक परिवार में। एक परिवार में 35 किलो अनाज मिलता था, समझ लीजिए। उसको बंद कर दिया, कह रहा है कि हम दे रहे हैं। कहां से दे रहे हो? तुम टोपरा बेच करके दे रहे हो। हम लोग टैक्स देते हैं, एक गरीब आदमी, सारे लोग टैक्स देते हैं। नमक खरीदते हैं, उसमें टैक्स देते हैं। बिना कुछ खरीदे हुए घर चलता है? हर चीज में वो टैक्स देते हैं। और टैक्स का पैसा से कुछ जन कल्याणकारी पैसा आदि काम करा दिए तो उसको ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी का माफ कर दिए। ये जो 22 लोगों का माफ कर दिए 16 लाख करोड़ रुपया, वो 16 लाख करोड़ रुपया वसूला जाएगा। और वही रुपया जो है नौजवान लोगों को, जो बीए किए हुए रहेंगे, उन नौजवानों को ट्रेनिंग के लिए, 1 साल ट्रेनिंग के लिए उनको 1 लाख रुपया महीना दिया जाए। किसानों का एमएसपी, जिसको लेकर के किसान सभा के नेता हैं राजा राम सिंह, वो महासचिव हैं। ये अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो लड़ाई लड़े हैं। पूरा किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें लड़ाई लड़े हैं।
तो किसानों का जो बहुत लंबित मांग है एमएसपी का, जैसे यहाँ आप आते हैं सामान खरीदते हैं, एक चिप्स खरीदते हैं, एक अलुआ का चिप्स रहता है, उसमें एक फाड़ के अलुआ का बना देता है चिप्स, हवा भर देता है और 10 रुपया में बेच रहा है। उसमें दाम लिखा गया 10 रुपया, आप 10 रुपया दे देते हैं, वो मैक्सिमम प्राइस है, उसमें लिखता है मैक्सिमम प्राइस, ज्यादा से ज्यादा एमआरपी। इसलिए हम लोग जो है इस मामले में न्यूनतम मांग कर रहे हैं कि किसानों का कम से कम एमएसपी, न्यूनतम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी तो लागू करो। तो उस लागू करने के लिए हम लोग उसको लागू किया जाएगा किसानों का। तो किसान का जब आमदनी होने लगेगा तो खेत से लोग जो भाग रहे हैं खेती करने से, खेती करेंगे, सारे लोग खेती करना शुरू कर देंगे, मनी बटैया करना लगाना बंद कर देंगे, सब ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे, तो खेती पर रुचि बढ़ जाएगा। तो ये सब हम लोगों का, महंगाई पर रोक लगेगी, बहुत बड़ा महंगाई चरम हो गया है। गैस सिलेंडर कम कर दिया जाएगा, 500 तक कर दिया जाएगा, उसके बाद डीजल पेट्रोल का दाम घटाया जाएगा। तो ये इंडिया गठबंधन का सबसे पहले जनता जिस बोझ के तले करा रही है, अग्निवीर खत्म होगा। अग्निवीर जो है नौजवानों के लिए सबसे खतरनाक योजना लाया गया है। और ये अग्निवीर एक तो कि नौजवानों के साथ धोखाधड़ी है, दूसरा देश के साथ धोखाधड़ी। 4 साल में कोई ट्रेनिंग होता है, 7 साल 8 साल, कोई भी आपको आर्मी वाले लोग नौजवान यहाँ कोई होंगे रिटायर करके आए होंगे तो उन लोगों से पूछ लीजिएगा, 4-5 साल तो उनको ट्रेनिंग करने में लग जाता है, 5-7 साल, और तब जाकर के उस सेना बनता है जो लड़ने भिड़ने वाला सेना। आप कैसे लड़िएगा, कैसे आंख तड़ेरिएगा दूसरे से? इस तरह से अग्निवीर और ये सब करके देश को तो खतरा में डाल दीजिएगा। शहीद का दर्जा भी नहीं, शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं उनको, ये भी नहीं दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, पेंशन भी नहीं देंगे, कुछ नहीं है, उसको भी नहीं होगा, कुछ नहीं, ब्याह शादी तो होबे नहीं करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सरकार जो देश को तबाह करने में, दूसरा कि 400 पार जो वो लोग बोल रहा है, हम लोग नहीं बोले हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 पार हमको चाहिए, उन्हीं के लोग बोलने लगा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमको संविधान बदलना है। उसके 5 MP बोला है तो संविधान बदल। आप जो बोल रहे हैं इतना ना पगला गए हैं मोदी जी, कह रहे हैं कि भैंस खोल लेगा। अरे भैंस पालने वाले लोग तो इंडिया गठबंधन में है, जितना भैंस पालने वाला दल के लोग हैं वो सब कौन लोग हैं, किस दल में है? इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन वाले लोग का राज आ जाएगा तो भैंसिया खोल के कहाँ ले जाएंगे, बल्कि और भैंस पालेंगे ना। इसलिए वो सब गलत सलत बोल रहा है, इस बात को समझना है, समझे ना। यहाँ देखिए ना, सपा, यहाँ राजद के आधार में भाई ज्यादा से ज्यादा पशुपालक हैं, और वहाँ सपा के लोग पशुपालक हैं, सब जगह गरीब गुरबे लोग पशुपालक हैं। वही लोग इसमें तो कभी मंगलसूत्र ले लेगा तो कभी अथी ले लेगा, ये मजाक बना दिया है। अरे रोजगार पर बात करो, महंगाई पर बात करो। इसलिए आप लोगों को संविधान बचाने के लिए, संविधान बचाइएगा नहीं, इस बार जो है देश बचाने के लिए वोट दीजिए नौजवान लोगों को। सेल्फी उल्फी होए उधर सब कुछ होए, लेकिन वोट इधरे गिरे, समझे ना। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।